नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फाउंडेशन पर। लालू यादव एक एक करके तमाम प्रत्याशियों को सिंबल देते जा रहे हैं, यानी कि आधिकारिक तौर पर उनको चुनाव के मैदान में भेज रहे हैं। महागठबंधन और खासकर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन लालू यादव जो हैं उन्होंने उनके कहने पर सीपीआई ने बेगूसराय से प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस मुंह ताक रही है बिहार में। अखिलेश सिंह से जब पूछा जाता है ये सवाल, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बिहार में, तो उनको ये मालूम नहीं है कि सिंबल बट रहा है। पता नहीं कहाँ रहते हैं अखिलेश जी कि उनको मालूम नहीं है। लालू यादव ने करीब करीब आधा दर्जन लोगों को सिंबल जो है वो दे दिया है। बात इस पर नहीं है, बात इस पर है कि बिहार की कई सीटें जो हैं जिस पर लालू यादव एक एक करके दाव चल रहे हैं, उसमें से एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है और वो सीट है उत्तर बिहार के उस इलाके की जो इलाका कहते हैं कि लालू यादव पूरे बिहार पर राज करते थे, लेकिन उस इलाके का राजा कोई और था। हम बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन के सिवान की। शहाबुद्दीन अब रहे नहीं, कोरोना में उनका निधन हो गया, लेकिन शहाबुद्दीन के बाद भी सिवान में तूती तो उनकी ही बोलती है। हालांकि पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी या उनके जो प्रत्याशी हैं वो भले जीत ना पाए हों, लेकिन लालू यादव एक बार फिर से, जिसको एक तरीके से कहें कि आरजेडी ने किनारे डाल दिया था या हाशिए पर डाल दिया था, उन्हीं हिना साहब को जो है एक बार फिर से लालू यादव उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश इस बात की कि किसी सूरत में हिना साहब मान जाएं और आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अड़चन क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे सहयोगी देवांशु हमारे साथ हैं। लेकिन थोड़ा 2019 के सिवान जो लोकसभा सीट है उसके बारे में थोड़ा हम आपको विस्तार से बताते हैं। कविता सिंह जदयू की प्रत्याशी यहाँ से जीती और हिना साहब जो थी वो राजद की प्रत्याशी थी, वो चुनाव हार गई 1,16,958 वोट से। कविता सिंह जो जदयू के प्रत्याशी हैं उनको जो कि राजपूत जाति से आती हैं, उनको 4,48,473 वोट आया, जबकि मुस्लिम समाज से और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को वहाँ पर 3,31,515 वोट आया और करीब करीब 1.25 लाख वोट से यहाँ पर हिना साहब जो है वो चुनाव हार गई सिवान में। अब इसके बाद थोड़ा सा अब इस सीट के बारे में थोड़ा सा कुछ और आपको एक दो बातें हम बताएं, उसके बाद क्यों लालू यादव चाहते हैं इस पर विस्तार से देवांशु से समझेंगे, क्योंकि दिन भर इन्होंने खंगाला है कि आखिर क्या चल रहा है सिवान को लेकर के। क्योंकि सिवान को ऐसी वैसी सीट नहीं जिस पर कोई प्रत्याशी अचानक से पैराशूट से उसको ड्रॉप कर दिया जाए और वहाँ पर वो मैदान जीत जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। सिवान सीट पर कांग्रेस 6 बार, भाजपा 2 बार जीती है। इसके साथ साथ सिवान लोकसभा क्षेत्र का जो चुनावी इतिहास है उस पर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन 9 में ओम प्रकाश यादव यहाँ से जीत करके आए जो कि निर्दलीय थे। तो 14 में भाजपा ने उन्हीं को प्रत्याशी यानी कि ओम प्रकाश यादव को प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव जीत करके आया और लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए की ओर से जदयू के खाते में सीट चली गई, कविता सिंह वहाँ से सांसद बनी। बिहार राज्य की कुल 40 सीटें हैं और उसमें से अगर सिवान की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, घरौंदा और बड़हरिया विधानसभा शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे के मुताबिक सिवान, बड़हरिया और रघुनाथपुर से राजद, जीरादेई और दरौली में माले और दरौंदा से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते। अब इस समीकरण को समझे तो यहाँ पे महागठबंधन बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि 6 में से 5 विधानसभा पर आरजेडी या फिर समर्थित दल जो माले है उसका कब्जा है और एक पर बस वहाँ पे बीजेपी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे, उसकी डेमोग्राफी क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम बाद में करेंगे। देवांशु जी, खबर ये आ रही है कि हिना साहब को एक बार फिर से लालू यादव अपने रडार पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मजबूरी है हिना साहब वहाँ पे लालू यादव की, और अगर हिना साहब आती हैं तो क्या होगा और अगर नहीं आती हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो मेरे पास खबर अभी आई उसके मुताबिक लालू यादव ने बस मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले जो है वो हिना साहब को फ़ोन घुमाया और कहा कि आप आरजेडी के टिकट पर जो है वो आगामी सिवान लोकसभा चुनाव जो है वो लड़िए। हिना साहब ने साफ तौर पर जो है वो मना कर दिया। देखिए, महागठबंधन में भले ही लालू प्रसाद यादव जो हैं वो टिकट बांट रहे हो, लेकिन महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कांग्रेस कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी और लेफ्ट पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी, अभी यही तय नहीं हुआ है। आरजेडी के अंदर जो सिवान सीट जो है वो कौन लड़ेगा। लेफ्ट पार्टी भी लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी वाले लड़ना चाहते हैं, लेकिन उम्मीदवार जो है उन्हें चाहिए कि हिना साहब। मनाने की कोशिश की गई, जो टेलीफोनिक बातचीत हुई वो तकरीबन 10 से 12 मिनट हुई है लालू प्रसाद यादव और हिना साहब के बीच में। हिना साहब ने साफ तौर पे कहा कि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अब ये मन बना चुकी हूँ कि
अब अकेला चलूंगी, मतलब अकेले ही निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। सिनेरियो जो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो सीट है वो लेफ्ट पार्टी को जाने वाली है। लेफ्ट पार्टी के विधायक भी रहे वहाँ पे। और दूसरी छोर अगर देखें जेडू की तरफ से खेमे की बात करें, हम हिना साहब पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जेडू की स्थिति क्या है सिवान में। मौजूदा सांसद कविता सिंह हैं, लेकिन कविता सिंह को कहा जा रहा है कि कविता सिंह को चुनाव नीतीश कुमार लड़वाएंगे नहीं इस बार। नया चेहरा जो है वो देने जा रहे हैं। रमेश सिंह कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अजय सिंह स्थानीय स्तर पर उन्होंने रमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। पुरानी क्लिपिंग, हाँ पुराने कोई मामले हैं उनको खोला जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं होता है, कई जगहों पर ऐसा होता है चुनाव से पहले कि उम्मीदवार को के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जाता है, कहीं ना कहीं पुराने मामले जो हैं उछाले जाते हैं। तो अजय सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रमेश सिंह कुशवाहा को टिकट ना मिले। पुराने मामले को जो है वो पुराने मामले को वो याद करवा रहे हैं, जनता को याद करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को भी याद जो है वो करवा रहे हैं। एक तरफ जेडीयू की तरफ से मुझे यहाँ से लग रहा है रमेश सिंह अगर कुशवाहा होते हैं तो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और तीसरी तरफ निर्दलीय जो है वो हिना साहब होंगी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखिए सिवान का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न ये है कि यादव जो है ना वो लोकसभा चुनाव में मतलब कि कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे को भी वोट नहीं करता है अगर हिना साहब उतरती हैं यानी तो। कि सिवान में एमवाई का काम चलता नहीं है। हाँ, एम वाई इंटैक्ट रहता नहीं है। अगर एम और वाई को अगर मिला देना, अगर एम वाई काम करता ना, तो कभी भी जेडीयू के एमपी होते ही नहीं कविता सिंह, मतलब कि कभी भी सिवान से नहीं। बीजेपी जीते ना कभी निर्दलीय जीते। हाँ, मतलब कि ये सीट जो है ना एकदम स्ट्रांग जो है वो आरजेडी इस सीट पर रहती, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा आबादी देख लेते हैं, वोटर्स देख लेते हैं। सिवान में कुल वोटर की संख्या है, स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स चला भी रहे हैं, करीब 17 लाख 18 लाख करीब है वोटर्स है, जिसमें कि 2.5 लाख जो वोटर है वो यादव है, 1.25 लाख वोटर जो है वो कुशवाहा हैं, 4 लाख वोटर जो है वो स्वर्ण जाति से आते हैं, और 2.5 लाख ईबीसी है, 80,000 मल्ला हैं, और 3 लाख मुस्लिम है। 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख यादव, ये दोनों का अगर जोड़ निकाले तो आता है कि 5.5 लाख। अगर ये 5.5 लाख वोटर अगर इंटैक्ट जिस पार्टी के साथ हो जाए, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जीत जाएगा। लेकिन ऐसा जो है वो होता नहीं है। वही क्योंकि सिवान की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे जो वोट टर्न आउट है दिवांशु मुसलमानों का, वो क्योंकि यहाँ पर करीब करीब जो है वो 3 लाख मुस्लिम वोटर है वहाँ पे। आप 2-2.25 लाख वहाँ पे टर्न आउट होते हैं। तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट 80% जो वोटर है, मतलब एक विशेष वोटर वो वोट डालता है। लेकिन वहां पर जो यादव है जो करीब करीब 1.25 लाख के करीब में है, वो वोट ही नहीं डालता है। मतलब सिवान में यादव जो है ना वो लोकसभा चुनाव में एनडीए का हो जाता है, और विधानसभा आते ही आते पूरा वो परिस्थिति जो है ना वो समीकरण जो पूरी तरीके से उलट जाता है। मतलब कि सिवान में कहिए कि वोटिंग पैटर्न जो है वो लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अलग होता है, विधानसभा में बिल्कुल जो है वो उलट जाता है। वही लोग, वही कास्ट वाले जो लोग हैं वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हिना साहब भी मंझी हुई पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि 4 टर्म उनके जो पति रहे हैं शहाबुद्दीन, वो सांसद रहे हैं, 3 बार खुद भी लड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं हार के बाद जब वो विश्लेषण होता होगा अपने घर पे बैठ के आखिर क्यों हारी, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को अब जान गई हैं, अच्छे तरीके से समझ गई हैं। आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव लड़ तो सकती हैं, जीत नहीं सकती हैं। और उनको ये बात समझ में आ गई कि उनको अपने ही लोग दगा देते हैं। हाँ, क्योंकि जो यहाँ पे हम जो पिछले बार का दिवांशु यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करते हैं, कविता सिंह जो कुल वोट आए वो करीब करीब 4.5 लाख आते हैं, और जब हम यादव और मुसलमान के वोटरों को बस वहाँ पे जोड़ते हैं तो वो करीब करीब 4-4.25 लाख हो जाते हैं। तो आप कल्पना करिए कि एमवाई का वहाँ पे इंटैक्ट रहे तो मतलब इतना वोट तो उनको पड़ेगा ही नहीं। लेकिन पिछले बार जो वोट आया है मतलब हिना साहब को, वो उनके अपने दम पर, जिसमें ईबीसी शामिल है, जिसमें कुछ मल्लाह शामिल है, जिसमें से कुशवाहा है, कुछ ना कुछ वोट सभी जाति के लोग, हर मतलब जो भी उम्मीदवार होता है उसको पड़ता ही पड़ता है। तो वहाँ पे भी वो करीब करीब 3.25 लाख से ज्यादा वोट वो लाने में कामयाब रही हैं। हार का अंतर देखिए ना, 1,16,000 बहुत अच्छा है ये। और ऐसे वक्त में जब बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का मतलब एक नॉर्मल गैप जो था तमाम जगहों पे था। लेकिन क्योंकि अगर हिना साहब नहीं मानती तो जैसा आप कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है, मतलब वो आरजेडी से उनको मालूम हो गया कि वो जीतने वाले नहीं है। हाँ। लालू फिर क्या करेंगे? देखिए लालू के लिए सबसे आसान राह यही होगी कि वो सीट जो है वो लेफ्ट पार्टी को फेंक दे, क्योंकि लेफ्ट पार्टी का भी वजूद सिवान में है, तो और वो सिवान लेफ्ट पार्टी लड़ना भी चाहती है। थोड़ा सा और 1 मिनट और मैं ये डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि आखिर क्यों हिना साहब चाहती हैं कि वो निर्दलीय लड़े। निर्दलीय इसलिए लड़ना चाहती हैं कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है ना,
जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 3 लाख, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वो उनके साथ रहता है, ठीक है। और अगर लालू का मैजिक चलता नहीं, हाँ, लालू मैजिक शहाबुद्दीन या हिना शाह हाँ का चलता है। हाँ, और अगर लेफ्ट पार्टी को वो टिकट जाता है ना, तो क्योंकि फिर जो फॉरवर्ड क्लास है, जो मैं बता रहा हूँ आपको स्वर्ण, वो जो 4 लाख वोट है वो इधर टर्न आउट हो सकता है हिना साहब की तरह, क्योंकि स्वर्ण जाति जो है वो कभी भी लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेगी। कई कई फैक्टर है, मतलब ये मोटी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिना साहब को लगता है कि कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय होगा, तो वो चुनाव जीत सकती हैं, और आरजेडी में रहती हैं, वो चुनाव लड़ेंगे भी तो जरूर, और वोट भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन वो मतलब कहते हैं ना कि जीत वाली बाउंड्री के पहुंचते पहुंचते वो नहीं पहुंच पाएंगी, मतलब ये लगता है। और जो भी समीकरण अगर मैथमेटिक्स देखें, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स सिवान की देखें, तो कहीं ना कहीं हिना साहब ने जो कैलकुलेट किया है वो सही किया है। वो आंकड़े जानती हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं कि 2.5 लाख यादव है जो है वो उन्हें वोट करेगा नहीं, वो आरजेडी के टिकट पर लड़ती हैं। मेन यहाँ मुद्दा यही होता है कि अगर वो आरजेडी के टिकट पर लड़ती है तो क्या सिवान का यादव जो है वो वोट करेगा हिना साहब को? इतिहास बताता है कि नहीं करता, इसलिए तो वो हारती हैं, इसलिए वो जानती है कि यादव तो मेरा होगा ही नहीं, इसलिए मैं मुस्लिम के सहारे और अन्य जो जातियां उनके सहारे अकेले लड़ूंगी, तो हो सकता है कि मैं जीत सकता हूँ। शायद यही वजह इसमें एड ऑन करते हैं बात की, जब एक जगह हम लोग बैठे थे तो वहाँ भी चर्चा भी थी कि शायद यही वजह है, यही पूरा इक्वेशन समझते हैं प्रशांत किशोर भी, शायद यही वजह कि प्रशांत किशोर ने भी अप्रोच किया कि आप निर्दलीय रहिए, जितवा हम देंगे। हाँ, एक हिना साहब के करीबी लोगों में से एक है, उन्होंने मुझे बताया था कि प्रशांत किशोर ने फोन किया था और कहा था कि आप अकेले लड़िए निर्दलीय। आपने जिक्र छेड़ा तो खैर ये हमारे पार्ट नहीं था, लेकिन चलिए आपने बोला तो मैं बोल ही देता हूँ कि एक बार कि प्रशांत किशोर ने कहा हिना साहब को, आप निर्दलीय लड़िए, आप चुनाव जीत जाइएगा। जो मैथमेटिक्स, जो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स प्रशांत किशोर के पास है, वो तो चाहे उनके चाहने वाले हों या ना चाहने वाले हों, उनके मैथमेटिक्स पर तो कोई शक कर नहीं सकता। तो कुल मिला के ये क्या है, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स सिवान की ये कहती है कि अगर निर्दलीय लड़ती हैं, मुकाबला त्रिकोणीय होता है, लेफ्ट पार्टी अगर वहाँ लड़ती है, लेफ्ट पार्टी अगर लड़ती है, तो बड़ा फायदा जो है वो हिना साहब को हो सकता है। और यही मैथमेटिक्स के सहारे हिना साहब इस बार मैदान में हैं। और कहीं ना कहीं और एक चीज़ और है कि कैंडिडेट की तैयारी, जेडीयू की तरफ से अभी तैयारी में थोड़ा ऊहापोह की स्थिति है कि टिकट किसको मिलेगा। अजय सिंह अब फिलहाल उनका पूरा ध्यान जो है ना वो रमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ चल रहा है, मतलब उनके खिलाफ फील्डिंग सेट करने में लगा हुआ है। और आरजेडी और इसकी बात करें लेफ्ट पार्टी की, तो अभी तय ही नहीं हुआ कि सीट किस पार्टी में जाएगा, तो उधर से भी उम्मीदवारों के उस तरह के प्रचार नहीं। हिना साहब लगी हुई है, सालों से लगी हुई है, आज भी चली जाती, अकेले निकल गई, 5 लोगों के साथ किसी गांव में घुस गई तो प्रचार पर्सनल उम्मीदवारों के तौर पर। इसमें एक और बात ऐड करने वाली है कि 2021 में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बीमार होने के बाद जब अस्पताल में गए, जब उनका निधन हुआ, तो उसके बाद ये पहला चुनाव है सिवान का। हाँ, पहला चुनाव। हाँ, बिल्कुल। मतलब तो एक सेंटिमेंट में, क्योंकि उस वक्त जो स्थितियां हुई थी, मुझे याद है कि मतलब खुलकर के सिवान में विरोध प्रदर्शन हुआ था आरजेडी के नेताओं, लालू यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्योंकि ये लोग मान रहे थे कि जो मदद तो शहाबुद्दीन को मिलनी चाहिए थी लालू परिवार की तरफ से, वो मदद उनको मिली नहीं, जिसकी वजह से उनकी हालत हुई। और याद कीजिए जब उनको सुपुर्द खाक करना था, उस वक्त में भी जो तमाम तरह की अड़चनें थी, और उसके बाद बहुत दिन तक वो गए नहीं, तेजस्वी यादव या लालू परिवार के कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा, और बाद में जब मिलने पहुंचे तो उस वक्त भी हुटिंग हुई थी, मुझे याद है। तो वहाँ के मुसलमान शहाबुद्दीन को नेता मानते हैं, शायद यही वजह है कि वो लालू यादव या उनके परिवार से, तेजस्वी यादव से नाराज हैं। ऐसे में क्योंकि जो आप कह भी रहे हैं, जो 3 लाख 3.5 लाख जो वोटर है बहुत इंटैक्ट है उनके पक्ष में, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्योंकि सिवान में शहाबुद्दीन के नहीं रहने के बाद ये पहला लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और हिना शहाब जो है क्योंकि उनके साथ एक सिंपैथी होगी, क्योंकि वो अकेले हो गई हैं, जिस तरीके से उनके बेटे को जेल में डाला गया, तेजस्वी यादव उस वक्त बिहार में सरकार में थे, तो बहुत लोग तो यही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के इशारे पे हुआ। बहुत लोग कह रहे थे, और कहीं ना कहीं कि हिना साहब या उनके पूरे परिवार को लगता है कि सत्ता में थे तेजस्वी यादव, आरजेडीएन थे, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई मदद पहुंची नहीं, उनको बचा नहीं पाया। हाँ, बचा नहीं पाया। कोई उनकी पार्टी का नेता भी होता नहीं कि साथ खड़ा रहता, जहाँ से गिरफ्तार हुए वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, मतलब ये बहुत, क्योंकि जिस तरीके से उनके बेटे को डिटेन करके लाया गया बिहार में, और जिस तरीके से लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा, तो उससे एक नाराजगी उनके वोटरों के अंदर में है। तो ये सिवान का पूरा गणित है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के नहीं रहने के बाद लोकसभा का पहला चुनाव है। हिना शहाब को भी ये मालूम है कि हर बार उनको धोखा अपने घर में मिलता है, यानी कि जो यादव कम्युनिटी जो वोटर है वहाँ के, वो उनको वोट डालते नहीं हैं। 3 बार के चुनावों में कम से कम वो इस बात को समझ पाई हैं, और शायद यही वजह है कि इस बार जो है हिना शहाब अकेले ताल ठोकने की तैयारी में हैं, क्योंकि लालू यादव अब उनको आखिरी राउंड, ऐसा जैसा कि देवांशी बता रहे हैं, जो हमारे पास खबरें हैं कि लालू यादव अंतिम दौर की बातचीत कर रहे हैं उनको लेकर के, और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मान जाती हैं तो
मतलब आरजेडी के लिए बल्ले वाली बात हो। नहीं, यहाँ पर जो मैंने बात किया हिना साहब के करीबियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव ने मनाने के लिए फोन किया, लेकिन हिना साहब अब ये मन बना चुकी, वो निर्दलीय ही लड़ेंगे अब, क्योंकि वो मैथमेटिक्स देख चुकी है। हाँ, तो वही दोनों स्थितियां में बता रहे कि अगर आरजेडी से आती है तो आरजेडी के पास टिकट सीट रह जाएगी, और अगर हिना शाह वहां की लड़ती हैं तो आरजेडी मुसलमानों को ये मैसेज देने के लिए ये सीट जो है वो माले के खाते में डाल देगी कि भाई हम तो मतलब हमारे पास आई नहीं तो हम उतारते कैसे। तो दोनों स्थिति में लालू यादव गेम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो समझ में चीज़ें आ रही हैं हम लोग को देख करके, और हिना शाह इस गेम को समझ गई हैं, उनके करीबी समझ गए इस बात को। शायद यही वजह है कि वहाँ पर इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। बिहार में अब तक जितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिन लोगों को सिंबल दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, चिराग पासवान को लेकर के जो बातें निकल के आ रही हैं, जदयू से जो बातें आ रही हैं, बीजेपी से जो बातें आ रही हैं, उसमें ये पहली लोकसभा सीट निकल के सामने बिहार के 40 सीटों में से एक सीट में आई है जहां पे मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। और यहां पर जदयू बनाम हिना शाह बनाम माले या आरजेडी, कांटे की टक्कर होगी, और ये नतीजे बताएंगे कि किसमें कितना दम है, क्योंकि सिवान तय करेगा कि क्या अभी भी बिहार के अंदर में लालू यादव का एमवाई काम करता है, या फिर वहां पर आज भी सिक्का मोहम्मद शहाबुद्दीन के नहीं रहने करीब 3 साल बाद जो है उनके नाम का ही चलता है। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।